हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग। टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल बैंकिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है बैंकिंग एग्जाम्स में। तो बैंकिंग एग्जाम्स में जैसे आप सभी को पता होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों एग्जाम्स में काफ़ी सब्सटेंशियली नंबर्स में आते हैं। प्री में तो 5 या 6 मार्क्स तक के फिल इन द ब्लैंक आ सकते हैं। मेंस में 8 या 9 मार्क्स तक के फिल इन द ब्लैंक आ सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कुछ स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ देता है और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होता है। तो आज हम सीखेंगे और पढ़ेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे सही तरीके से सेंटेंसेस को या इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंटर यह है कि एक प्राइमरीली वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। वर्ड्स के मीनिंग्स अगर आपको पता होंगे तो आंसर आएगा, मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो आंसर शायद नहीं आएगा। लेकिन ग्रामर की भी आप मदद ले सकते हैं। भले ही वोकैबुलरी बेस्ड कॉन्सेप्ट हो, फिर भी ग्रामर कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है। सेंटेंस का, ग्रामर का स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करके इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जहां पर एडजेक्टिव चाहिए तो वहां पर नाउन वाले ऑप्शंस हटा सकते हैं, जहां वर्ब चाहिए वहां पर एडजेक्टिव वाले ऑप्शंस हटा सकते हैं। ऐसे करके एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, ये हम कर सकते हैं। 5 में से 2 या 3 ऑप्शंस भी अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो बचे हुए 2 या 3 ऑप्शंस में से आपको चूज करना ये ज्यादा बेटर रहता है, इंस्टेड ऑफ चूजिंग फ्रॉम 5 ऑप्शंस। नाउ एक चीज आपको जो याद रखनी है यहाँ पर कि ट्रिकी और सिमिलर ऑप्शंस बहुत बार दिए जाते हैं। एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स या एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। तो उन वर्ड्स का यूसेज अगर आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है तो ट्रिकी ऑप्शंस या सिमिलर ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और उस हिसाब से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड लास्टली, टेकिंग हेल्प ऑफ द वर्ड्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द फिलर, इसे हम कहते हैं प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग वर्ड मेथड। ब्लैंक स्पेस के जस्ट बाद वाला या जस्ट पहले वाला जो वर्ड होता है, ये वर्ड आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे देता है या क्लू दे देता है कि आपका एक पोटेंशियल आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको फिलर्स को सॉल्व करना है। लास्टली, ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। फिल इन द ब्लैंक्स के मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स होने चाहिए, ये कहीं जाने नहीं चाहिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, आपने क्वेश्चन छोड़ दिया और फिल इन द ब्लैंक में स्कोर नहीं कर पाए, ये बहुत बुरी बात हो सकती है और वो हमें नहीं करना है। नाउ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि सेंटेंस दिया है आपको, 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और उन 2 फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे 5 वर्ड्स दिए हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर ए और बी में या फर्स्ट एंड सेकंड फिल इन द ब्लैंक में इनमें से कौन से 2 वर्ड्स आएंगे और उनका सीक्वेंस क्या होगा, और ये सीक्वेंस यहाँ से आपको फाइंड आउट करके बताना है। सो क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? Geographical and cultural differences have led to the creation of numerous cuisines and dash arts, including a wide dash of ingredients, herbs, spices, techniques and dishes. खाने की बात हो रही है, न्यूमरस क्विजीन्स की बात हो रही है, डिशेस की बात हो रही है, स्पाइसेस, हर्ब्स। तो यहाँ पर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में देखिए डैश आर्ट्स, ट्रेडिशनल आर्ट्स, culinary आर्ट्स, एरे आर्ट्स, पोएटिक आर्ट्स या रेंजस आर्ट्स। तो पूरा सेंटेंस खाने के बारे में है ना, तो ऑब्वियसली दिमाग में यही आता है कि culinary आर्ट्स होना चाहिए। कलनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू फूड, ऐसी कोई भी चीज जो खाने से रिलेटेड है उसको कलनरी कहते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में बी आएगा। और आगे देखिए, अगर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में बी है तो ऑप्शंस में चलते हैं सीधा, या तो बीई हो सकता है या फिर बीसी हो सकता है। नाउ देखिए, वाइड डैश ऑफ इंग्रेडिएंट्स, वाइड एरे ऑफ इंग्रेडिएंट्स या वाइड रेंजेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। नाउ आर्टिकल ए आगे देखो, ए आर्टिकल क्या डिनोट करता है, यहाँ पर जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नेचर का नाउन होना चाहिए। नाउ रेंजेस जो दिया है वो प्लूरल नेचर में दिया है, हमें नहीं चलेगा, हमें सिंगुलर चाहिए। एरे, एरे का मतलब भी होता है रेंज, वैरायटी जिसे हम कहते हैं। रेंज हो सकता है, वैरायटी हो सकती है, सही बात है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्या है, बी और सी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बनना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा ही एक सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ट्राई कीजिए। Eid ul-Zuha, also called as Bakar Eid, is a festival of great dash. Special prayers and dash of greetings and gifts mark this festival of Muslims. Now यहाँ पर सेकेंड फिल इन द ब्लैंक में क्या आंसर आएगा, ये अगर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका आंसर जल्दी से आने की टेंडेंसी होती है। स्पेशल प्रेयर्स एंड डैश ऑफ ग्रीटिंग्स एंड गिफ्ट्स, ग्रीटिंग्स और गिफ्ट्स को क्या करते हैं? ब्रदरहुड ऑफ ग्रीटिंग्स एंड गिफ्ट्स नहीं लग रहा है। ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ग्रीटिंग्स एंड गिफ्ट्स नहीं।
एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स एंड गिफ्ट्स हो सकता है, ट्रांसफर पैसे को किया जाता है, ग्रीटिंग्स और गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं करते, एंड एनर्जी ऑफ ग्रीटिंग्स एंड गिफ्ट्स भी नहीं चलेगा। मतलब सेकंड फिल इन द ब्लैंक में सी आंसर आना चाहिए। सेकंड में अगर सी आंसर आएगा तो ये ऑप्शन बचता है और ये ऑप्शन बचता है, बी सी या फिर ए सी। नाउ बकर ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रेट ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं आएगा ना, ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है बाधाएं, हर्डल्स, तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो बी सी वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ए और सी के साथ जा सकते हैं, ब्रदरहुड एंड एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। तो देखा हमने कैसे लॉजिक से गलत ऑप्शंस इनकर एलिमिनेट कर देते हैं एंड देन सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। यही आपको करते रहना है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में। चलिए तीसरा एक क्वेश्चन आ गया, देखिए ये वाला भी ट्राई कर लीजिए आप लोग, और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे बताएंगे। Durga Puja is an annual Hindu festival originating in the Indian subcontinent which dash and pays dash to the Hindu goddess Durga. Now ये एक फ्रेज आपने बहुत बार सुनी होगी, पे होमेज टू, पे होमेज टू समवन, पे होमेज टू गॉड, पे होमेज टू दिस डीटी। होमेज पे करना मतलब क्या है, उनको प्रे करना, उनको ना रेवर करना, रिस्पेक्ट करना। सो यहाँ पर पेज के बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा, होमेज आंसर होगा। मतलब सेकंड फिल इन द ब्लैंक में ई आंसर फिक्स्ड है। सेकंड में ई है मतलब ए ई हो सकता है या बी ई हो सकता है, बाकी तीनों हट जाएंगे। नाउ देखिए पैरेललिज्म की मदद लेते हैं यहाँ पर, एंड के बाद पेज है ना V5 फॉर्म में, तो पैरेललिज्म का रूल कहता है कि एंड के पहले भी V5 होना चाहिए अगर वर्ब आता है तो, एस लगा के। नाउ ए और बी में देखिए रिवर्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स, दोनों के एंड में एस है, तो ये दोनों V5 में ही है, तो वैसा कुछ हमारा कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिली। अभी कॉन्टेक्स्ट से जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट्स ये क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है, और रिवर्स, नाउ REVERES नया वर्ड है बहुत लोगों के लिए। रिवर्स का मतलब होता है बेसिकली अगेन प्रे करना, रेवर करना, किसी को इज्जत देना, रिस्पेक्टफुली प्रे करना, वैसे। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही बैठ रहा है आपका, ए और ई। ए और ई मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने 3 आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। एक और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई कर सकते हैं आप लोग। ये ऐसे सवाल है जिनके आंसर 10 या 15 सेकेंड मैक्स के अंदर अंदर आ जाने चाहिए। और एक ट्रिक हमेशा याद रखिए, डबल फिलर्स हो, ट्रिपल फिलर्स हो, सेकंड फिल इन द ब्लैंक को या लास्ट फिल इन द ब्लैंक को पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर जल्दी से आ जाता है। जैसे यहाँ पर भी देखिए, सेकंड फिल इन द ब्लैंक को हम अगर टारगेट करते हैं, ब्रेन ड्रेन क्या होता है पता है आपको? ब्रेन ड्रेन मतलब यहाँ के हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड लोग यूएस जाके, यूके जाके या किसी डेवलप्ड कंट्री में जाके सेटल होते हैं ना, तो यहाँ का ब्रेन वहाँ जाके ड्रेन होता है, उस कॉन्सेप्ट को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अभी कौन जाते हैं? हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल डैश, हेल्थ केयर और एजुकेशनल प्रोफेशनल्स जाते हैं ना। प्रोफेशनल्स का मतलब उस प्रोफेशन में काम करने वाले लोग, सही बात है। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक में बी आपका आंसर आने वाला है। सेकंड में बी है मतलब क्या है, एक ही ऑप्शन है आपके पास, ए और बी। तो ऑल एफर्ट्स कैन बी हैम्पर्ड बाय कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट्स एबिलिटी, कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर सूट हो गया, ए और बी आपका आंसर सही बन जाएगा। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज की एक्सरसाइज का। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इंडिजिनस डैश, एक्चुअली यहाँ पर इंडिजिनस के बाद ना कोई नाउन होना चाहिए था, इंडिजिनस के बाद कोई नाउन होना चाहिए था जो नहीं लिखा हुआ है, शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आप उसको इग्नोर करो। इंडिजिनस समथिंग फर्स्ट इमर्ज्ड एज अ वे फॉर यूरोपियंस टू डिफरेंशिएट डैश ब्लैक पीपल फ्रॉम द डैश पीपल्स ऑफ अमेरिका। कैसे ब्लैक पीपल? एनक्लोज्ड ब्लैक पीपल तो नहीं, एक्सटर्नल ब्लैक पीपल नहीं, स्लेवरी ब्लैक पीपल नहीं, एंस्लेव्ड ब्लैक पीपल। एंस्लेव्ड ब्लैक पीपल मींस जिनको स्लेव बना के रखा गया था। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में डी आंसर आएगा, पीपल फ्रॉम द इंडिजिनस पीपल्स ऑफ अमेरिका। इंडिजिनस मतलब लोकल, वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। तो डी एंड ई शुड बी द करेक्ट पेयर, डी एंड ई ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो आपके इन 5 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, ये सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आई होप ये आज का जो सेशन है आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको क्विकली बता दूं कि अगर आप टेक्स्ट बुक पास
परचेस करना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस मॉक्स मिलेंगे बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए, तो 18 मंथ्स का 3 साल का पास अवेलेबल है। लेकिन वो पास परचेस करते समय ये कोड अप्लाई कर दीजिए, KAMPASS, कंपास ये कोड अप्लाई करना है, आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी बात कि अगर कोई पेड बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंकिंग की हो या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कोई भी पेड बैच अगर टेक्स्ट बुक के ऊपर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोड आपको यूज करना होगा KAUSTUBHM, कौस्तुभ M, विदाउट स्पेस यूज करना है, KAUSTUBHM, कौस्तुभ M। ये दोनों कोड्स आप नोट डाउन करके रख लीजिए और टेक्स्ट बुक के पास या फिर पेड बैचेस में आप एनरोल करते समय यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। ऐसे ही रिकॉर्डेड सेशन के साथ फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, देखते रहिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग। थैंक यू सो मच।